सीताराम। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है। इससे पहले हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और डिवाइनली ब्लेस्ड ही सब कोई रहते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आज हम ये समझेंगे कि अध्यात्म में और संसार में जिस अमृत और विश्व की बातें की जाती हैं उसका तात्पर्य क्या है। संसार के ज्ञान में अमृत जो होता है वो आयु वृद्धि कारक होता है, लेकिन अध्यात्म में जो अमृत होता है वो आत्म साक्षात्कार का मार्ग होता है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति होती है। विष जो होता है वो संसार में मृत्यु का कारक होता है, लेकिन अध्यात्म में विष जो है वो बाधा का कारक होता है। आत्म साक्षात्कार में उस मार्ग में आने वाली बाधा को ही विष कहते हैं। अब प्रभु ने जो ये सारे संबंध स्थापित करके भेजे हैं, जो इतना बड़ा संसार रचा है उन्होंने, आखिर वो क्या दर्शाना चाहते हैं विष और अमृत के माध्यम से। जब भी हम लोग देखते हैं, बातें करते हैं अमृत की, तो हम सोचते हैं कि हमारे संबंध सारे अमृत हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। और यहीं पे एक शब्द आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, जिसमें कि हर संबंध को ये सिखाया जाता है कि आप अपनी आत्मा का सम्मान तो करें ही, सामने वाले की आत्मा का भी सम्मान करें। तो इसके बीच में अगर संसार को लेकर सोचते हैं तो बात आती है खुशियों की, क्योंकि जीवन में खुशी होती है तभी शांति आती है, तभी आप सुकून महसूस करते हैं, वहाँ पे आपका होना मायने रखता है। तो जब हम संसार में अमृत की बात करते हैं तो ये हमारे एक मोह का भी कारण होता है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इस मोह में यदि हम किसी और की खुशी से प्रसन्न ना होकर खुद के स्वार्थ के लिए सिर्फ जुड़ते हैं, तो ये संबंध अमृत का भी जो संबंध है, जो प्रभु ने बनाया है, जो आपने स्वयं के लिए चुना है, वो भी विष कारक होता है। इसलिए ये भी आपके जीवन की बढ़ोतरी में, आपके आनंद में और आपकी अग्रसरता में, जहाँ पे आप उत्तम स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, उसमें बाधा है। तो ये जो सारे संसार प्रभु ने रचा है वो व्यर्थ नहीं रचा है। इसका